justice. We want justice. We want justice. We want justice. Adebinu Sharma ji. LG Saab. LG Saab. LG Saab. Justice. We want justice. Advocate Adebinu Sharma ji. Advocate Adebinu Sharma ji. LG Saab. LG Saab. We want justice. We want LG Saab. LG Saab. We want justice. We want justice. We want Adebinu Sharma ji. LG Saab. LG Saab. We want justice. We want justice. LG Saab. LG Saab. We want justice. We want justice. We want justice. सारे जो यहाँ पे जमा हुए हैं फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के जो है वो मजलूम एस्पिरेंट्स है, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। 2013 में हमने फॉर्म भरा था, तो 13 में या 14 में एग्जाम हुआ। उसके बाद कुछ सैलाब आया, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने बोला कि जो एविडेंसेस है वो खत्म हो गया सैलाब की वजह से। उसके बाद 2018 में डिनोवो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यानी वही एस्पिरेंट्स फिर से एग्जाम देंगे। तो 2018 में हमने फिर से फिजिकल नया दिया, रिटन टेस्ट नया दिया। उस टाइम क्या हुआ, मास कॉपिंग हो गई थी कुछ सेंटर्स में, जिसकी वजह से एक कमेटी बिठाई गई थी, डिपार्टमेंटल इंटरनल कमेटी बिठाई गई थी, जिन्होंने इसमें धांधली पाई और उस टाइम पे रिक्रूटमेंट को जो है वो कैंसिल किया। उसके बाद 2020 में फिर से एग्जाम हुआ, 2020 में फिर से स्कैम हुआ, फिर से हमने एग्जाम्स दिए। उसके बाद स्कैम हुआ, 3 अक्टूबर को लिस्ट निकली और बदकिस्मती की वजह से हमारी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है यहाँ पे, उन दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या उन दोनों की हमारी जो हुकूमत थी, ऐसे पावर से उनके पास के 3 अक्टूबर को लिस्ट निकलती है और 4 अक्टूबर को उनको बोला जाता है कि आप ज्वाइन करो। कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया और संडे को ज्वाइनिंग करवा दी गई उनकी। तो रात भर जो एस्पिरेंट्स है, रात के 12 बजे भी लड़के जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पास एविडेंस है, वीडियोज है हमारे पास। तो जैसे हमने लिस्ट देखी, सीधी सी बात है, हम मेरिट में फॉल ही नहीं कर पा रहे, हमने फॉल ही नहीं किया था। और वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉल किया था वो 8th पास थे, कारपेंटर्स थे, बार्बर्स थे, मैसन्स थे। हम बहुत सारे गांधरबल के हैं, गांधरबल के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं या बांडीपुरा के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारी नजरों में जो नाई का काम करते थे, आधे वो मिस्त्री थे, मैसन्स थे, ऐसे लोग लगे हुए थे। तो हमने अगले दिन से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और एविडेंस कलेक्ट करने स्टार्ट किए। तो हमने क्या किया, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कैट में गए, चले गए, तो एविडेंसेस दिए हमने। तो कोर्ट ने बोला कि ये एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, या हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनसे हम इसको प्रूव करें, हमारे पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो हमारा केस जो है वो डिस्पोज ऑफ किया गया। उसके बाद जब 2022 में फिर हम ऐसे बैठे थे, हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उसके बाद 2022 में जैसे ही JKPSI JEE का वो स्कैम बाहर आया, तो उस टाइम ये एडवोकेट अभिनव शर्मा जी जो है, इनको मैं गॉडफादर मानता हूं। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम इन्होंने बोला कि ये तो कुछ नहीं है, JEE JKPSI का स्कैम तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी धांधली अगर हुई है तो वो हुई है फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में। तो उसके बाद जो हमारे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी है, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, LG से मिले, हमारी भी अपॉइंटमेंट्स करवाई। हमने LG साहब को बहुत सारे एविडेंसेस दिए, जिसके बिना पे एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके हेड जनाब जो हमारे RK गोयल साहब थे वो थे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से उसकी इंक्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन की और अपनी रिपोर्ट जो है वो 2024 में ACB को सौंपी। तो ACB ने इस पर कार्रवाई की, जिसकी चलते चलते 106 जो कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टीज हैं, उनको टर्मिनेट किया गया। तो हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले एडवोकेट अभिनव शर्मा जी के, उसके बाद हम LG साहब के हैं, क्योंकि हमने तब तक बहुत बार LG साहब को बोला था कि हमें एक मौका दो अपनी बात रखने का, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। उसके बाद जब एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने हमारी आवाज उठाई, उसके बाद हमें जो है वो इंसाफ मिला। लेकिन इंसाफ जो है वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो एविडेंस हमने दिए थे, हमने तो OMR से 3 ही आपको दिए थे, लेकिन आपने 103 को जो है वो टर्मिनेट किया। उसके बाद हमने आपको फैमिली स्कैम निकाल के दिया, जो पूरे JNK को पता, एक ही बाप के 6 बेटे लगे हैं, 5 बेटे लगे हैं, 4 बेटे लगे हैं, ब्लड रिलेशन में ऐसे साले वाले जो है वो लगे हुए हैं, चाचा का बेटा, ताई का बेटा, ताई का बेटा, ऐसे लगे हुए हैं। तो वो एक 167 लड़कों का जो है वो लिस्ट है, फुली प्रिपेयर है, वो भी ACB ने उनको वेरीफाई करके वो है जो है GID को सौंपा है। अब हम चाहते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द जो है वो शाया करते जाए और उनको भी जल्द से जल्द जो है वो बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाए, क्योंकि वो स्कैमर जिन्होंने फ्रॉड किया, फ्रॉड के बेस पे जो लगे हैं, वो अब इस टाइम भी जो है वो गवर्नमेंट के खजाने से पैसा ले रहे हैं। उसके बाद हमने आपको पेपर स्कैम निकाल के दिया, बहुत सारे एविडेंस दिए। पेपर जो था ये खाली अगर 700 पोस्टें थी, पेपर 4000 एस्पिरेंट्स के पास था। अगर हम सिलेक्शन लिस्ट की तरफ जाएंगे
लगभग 1100 1150 तक वही लड़के फॉल कर रहे हैं वेटिंग में भी, जिनके पास जो है वो पेपर था, जिन्होंने 20-20 क्वेश्चन आधों ने खरीदे थे, आधों ने 50-50 खरीदे थे, आधों ने पूरा जो है वो क्वेश्चन पेपर ही खरीदा था। तो उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए, जिनमें बैकडोर एंट्रीज है, जिनमें आप अंडर हाइट एस्पिरेंट्स है। बदकिस्मती देखो, आज तो ऐसे होम डिपार्टमेंट में बैलेट फोर्स में कौन सा अंडर हाइट लड़का गया है। आप फायर एंड इमरजेंसी में देखो 40+ एस्पिरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अंडर हाइट है। उसके बाद आप देखो आरबीआई जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज में भी आप लोगों ने स्कैम कर दिया। आप देख लीजिए 2013 की नोटिफिकेशन है, एंडोर्समेंट जो आपकी आरबीआई की हुई है वो 2018 में हुई है, उनको आपने आरबीआई में जो है वो सिलेक्ट किया है। आप मुझे बताइए, सबसे पहली चीज जो इन्होंने किया कि इन्होंने जिस एजेंसी ने हमारा एग्जाम लिया था उसको इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरे मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, अगर शादी ही गलत है तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो तो नाजायज है। तो ये पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट, अगर कोई एजेंसी फ्रॉड है जिसने रिक्रूटमेंट करवाई, तो इसका मतलब ये रिक्रूटमेंट सारी खराब है, सारे रिक्रूटमेंट फ्रॉड है। ये खाली फायरमैन ड्राइवर नहीं है, इसमें वॉल्केनाइजर्स है, इसमें जूनियर असिस्टेंट्स है, इसमें आपने बार्बर्स है, इसमें आप और भी कुछ पोस्ट थे जिनका एग्जाम इस एजेंसी ने किया था। तो आप मुझे बताइए, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर शादी ही गलत है तो बच्चे नाजायज पैदा हुए ना, अब अगर आपकी एजेंसी फ्रॉड थी तो जो भी इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी वो सारी की सारी जो है वो फ्रॉड थी। इसका मतलब ये पूरी नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, नल एंड वाइड होनी चाहिए, और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, फ्रेश या डिनोवो प्रोसेस आप कर दीजिए। जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरा था, हम आज भी एग्जाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज पे पूरा ट्रस्ट है, और हमें पता है कि हमें किन लोगों के साथ जो है वो कंपटीशन है। तो हम एक बार फिर से एलजी साहब के जो है वो शुक्रगुजार है, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हम एडवोकेट अभिनी शर्मा जी के हैं, जिन्होंने वक्तन बवक्तन हमारा साथ दिया और हमारी इस लड़ाई में कदम कदम पे हमारे साथ चले। शुक्रिया।